डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन इन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा पीएच क्या होता है। तो पीएच होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक पावर को, यानी कोई भी केमिकल्स जो पानी में डाल देने पे यानी वाटर में डिजॉल्व करने पे यदि H प्लस आयन देता हो, तो H प्लस आयन वाटर में यदि देगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो वो केमिकल सब्सटेंस एसिड कहलाता है। और बेस जो OH माइनस आयन दे, जब उसे हम डिजॉल्व करें, उसे यानी केमिकल सब्सटेंस को डिजॉल्व करें किस चीज में? वाटर में, तो जब OH माइनस आयन देता हो तो वो कहलाएगा बेस। यानी OH आयन कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ये बेसिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन एसिडिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब एसिड और बेस को मेजर करने के लिए एक तरीका है जिसका नाम है पीएच एंड पीओएच। पीएच क्या होता है? पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और पीओएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो दोनों में रिलेशन समझने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका एक अपनाना होगा कि देख लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों चीज से मिलकर के बना होता है, H प्लस आयन से भी और OH माइनस आयन से भी। दोनों का इक्वल अमाउंट होने के कारण इसका जो pH होता है वो 7 चला जाता है, नेचर न्यूट्रल हो जाता है। ये कब की बात है? जब टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तब। यही आप वाटर मॉलिक्यूल्स को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप गर्म करेंगे तो इसका पीएच का वैल्यू 7 ना होकर के कितना हो जाएगा? 6, यानी स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं रिलेशन इन बिटवीन पीएच एंड पीओएच के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा KW। तो KW का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास है H2O, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा तो ये देगा H प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन देगा, और ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। यानी आप यहाँ क्या करिए, हाफ एरो दीजिए। जो मैंने पूरा दे दिया है वो गलत है। यहाँ हाफ एरो से इक्विलिब्रियम को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो लिक्विड है और ये एक्वस, और ये एक्वस आप आयन ऐसे लिखेंगे। तो इसके लिए जब आप K का वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जब लिखेंगे तो आयनिक जो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर हम लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इस तरीके से। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O is equals to the ionic products of the components ion of the H2O, जैसे H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो K डिसोसिएशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ H2O को ही हम बोलते हैं KW बोलते हैं, और इसका वैल्यू हो जाएगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम निकालते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, इसको बोलते हैं KW। और KW का जो वैल्यू होता है वो किससे? K से ज़्यादा होता है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि K में आपने जब मल्टीप्लाई किया कंसंट्रेशन ऑफ H2O से तब जाकर के KW का वैल्यू आया। तो KW का वैल्यू हम कह सकते हैं इज ग्रेटर देन द K, और ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और KW है क्या? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और इनटू, ये प्लस साइन नहीं होगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अब बोथ साइड इसमें क्या कर लीजिए? निगेटिव लॉगरिथम ले लीजिए। तो निगेटिव लॉगरिथम, टेकिंग निगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो ये KW हो जाएगा माइनस लॉग KW। यहाँ क्या होगा? माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और जब प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं? निगेटिव साइन देते हैं लॉग के रूल के अकॉर्डिंग।
तो ये हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि जैसे हमें pH लिखना होता था तो क्या लिखते थे, P का मतलब होता है निगेटिव लॉगरिथम यानी माइनस लॉग, H का मतलब होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ठीक इसी तरीके से POH लिखना होगा तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और ठीक इसी तरीके से यदि PKW लिखना हो तो क्या लिखेंगे, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द KW। तो देखिए माइनस जो लॉग KW लिखा हुआ है तो इसके वजह से हो गया हमारे पास कौन, P, और KW को KW एज इट इज छोड़ देते हैं, इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्या, pH। तो यहाँ क्या लिख दिए, pH निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ये होता है POH, मिला करके देख लीजिए तो यहाँ लिख दिए क्या, POH। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, pH प्लस POH इज इक्वल टू द PKW। KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, अब यहाँ इतना समझने के बाद अब आगे बढ़िए, और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। ध्यान रखें, नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है उतना ही OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होता है। इस वजह से नेचर जो होता है H2O का वो होता है क्या, न्यूट्रल, यानी pH इज इक्वल टू POH। आपने अभी पढ़ा PKW इज इक्वल टू pH और प्लस POH। आपने अभी ऊपर क्या पढ़ा, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH, और यहाँ POH इज इक्वल टू है PH। तो POH के जगह पे हम अगेन क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं, तो pH लिख दिए। तो फाइनल क्या आ गया आपके पास कि 2pH इज इक्वल टू आ गया क्या, PKW, यानी pH इक्वल टू आ जाएगा PKW, यानी निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। इसे हम कहेंगे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर को हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया है। अब सिमिलरली आप यहाँ देखिए, जब हम PKW pH और प्लस pH लिख सकते हैं तो PKW इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं POH प्लस POH, क्योंकि PKW इज इक्वल टू होता है pH प्लस POH, और जैसा कि आपको पता है कि वाटर का बिहेवियर न्यूट्रल होता है तो pH इज इक्वल टू होता है POH। तो POH को और यहाँ pH की जगह पर हम POH लिख सकते हैं। सिमिलरली आपका आ गया टोटल वैल्यू क्या, कि 2POH इज इक्वल टू PKW, तो POH इक्वल टू आ गया PKW बाई 2, यानी PH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू PKW बाई 2। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, और हमेशा एग्जाम में आपसे रूबरू होता होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना हो तो आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बात करते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि KW का वैल्यू होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 14। क्यों होता है, क्योंकि pH इज इक्वल टू pH प्लस POH इक्वल टू PKW। pH का वैल्यू 7, POH का भी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7, दोनों का 10 टू द पावर माइनस 7। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ऐसे लिख लीजिए, इतना बोलने से तो अच्छा है कि हम आपको समझा दें ऐसे, कि KW इज इक्वल टू PH प्लस POH। इसका कितना वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 और प्लस कितना 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14। निगेटिव लॉगरिथम में ऐसे हम लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं, लॉग हटा करके बात कर रहे हैं। तो देखिए PH प्लस POH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 14, ऐसे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम हटा लें और फिर से हम इस पर अगेन बात करें सिस्टमैटिक वे में। जैसा कि आप यहाँ देखिए, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। कब, जब टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तब। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 7 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने पढ़ा है PKW यानी माइनस लॉग KW इज इक्वल टू PH प्लस POH, यानी माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस या माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ऐसे इसको हम लिख देते हैं, इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा आपके पास, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7 और प्लस, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7। अब क्या करिए, ये तो -7 है और ये आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 लॉग 10 प्लस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 7 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 14। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू का मतलब हो गया पी के डब्ल्यू का वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आ गया 14, पी के डब्ल्यू का वैल्यू आ गया कितना 14। पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 आ गया, तो जब आप लॉगरिथम हटाइएगा तो के डब्ल्यू का वैल्यू कितना चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14। देखिए यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ ध्यान से आप देख लीजिए, पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया 14, और लॉग के टर्म में लिखेंगे तो के डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा -14। तो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू कितना 14, तो पी एच इज इक्वल टू पी ओ एच इक्वल टू होता है कितना 7 होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक के। ये सारे फार्मूला को आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, इवन ये भी। नाउ अब देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ इधर जो लिखे थे आप देख लीजिए, छुप गया होगा तो इस तरीके से। तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया था 14, 7 प्लस 7 किए थे तो कितना आ गया था 14 आ गया था, ठीक है। आप यहाँ एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन से पहले है एक नोट को समझ लीजिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बोथ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इंक्रीजेज इक्वली, सो वाटर रिमेन्स न्यूट्रल, बट न्यूट्रल pH चेंजेज फ्रॉम 7 to 6 एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रल pH ही जो चेंज हो जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना 6, यानी स्लाइटली एसिडिक। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो आंसर आ जाएगा कितना 10 टू द पावर माइनस 14 इंटू 55.5 माइनस 1। तो ये था रिलेशन बिटवीन द, किसके बीच में हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेशन इन बिटवीन द पीएच एंड पीओएच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।